अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो फूड पॉइजनिंग है। यानी फूड पॉइजनिंग क्या होता है। अभी तक हमने 2 पार्ट अपने कवर किए थे। अब ये थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग क्या होता है। बूझो वॉज इनवाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी। बूझो अपने दोस्तों के द्वारा एक पार्टी में इनवाइट किया जाता है, आमंत्रण मिलता है उसे। ही एट अ वैरायटी ऑफ अ फूड स्टफ। उसने पार्टी में, जैसा कि आमतौर पे होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं खाने के लिए, उसने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे खाई। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन अ हॉस्पिटल। और जैसे ही वो घर पहुंचता है उसे उल्टियाँ होना शुरू होती है और उसे उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। द डॉक्टर सेड डैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। डॉक्टर क्या बोलते हैं कि इसकी जो यह हालत है यह सिर्फ फूड पॉइजनिंग की वजह से। फूड पॉइजनिंग मतलब फूड मतलब खाना और पॉइजनिंग मतलब जहर। यानी खाना जहर बन गया। ये आश्चर्य डालने वाली बात है, खाना कैसे जहर बन सकता है, जबकि हम जानते हैं खाना हमें एनर्जी देता है किसी भी काम को करने के लिए, खेलने कूदने और पढ़ने के लिए। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ अ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है कि फूड हमारा पॉइजन में कन्वर्ट हो जाए। फूड पॉइजन में कन्वर्ट कैसे होता है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को खराब करना शुरू करते हैं उस पर अटैक करके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट ग्रो ऑन अवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। कभी कभी क्या देखने को मिलता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फूड के ऊपर ग्रो करते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। टॉक्सिक मतलब जो हमारे लिए हानिकारक पदार्थ होता है उसे वो पैदा करते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। यानी ये यही कारण होता है कि जो खाना होता है हमारा जहर बन जाता है, और कभी कभी तो ये हमें बीमार कर देता है। और कुछ कंडीशंस में तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि जिस व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग होती है उसकी मौत तक हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि फूड को हम प्रिजर्व करके रखें, यानी बचा के रखें कि वो हम आगे उसका इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, सॉल्ट यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं, हीट यूज़ करते हैं। इस वजह से हम उसको फूड को बचा पाते हैं और उसे दोबारा के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था। वी हैव लर्न दैट अबाउट मेथड यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कैसे फूड को प्रिजर्व करते हैं और ग्रेन्स को बचाते हैं। हाउ डू वी ऑब्जर्व कुक्ड फूड एट होम। यानी कि पका हुआ खाना हम कैसे बचाएंगे। यू नो डैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर द मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। आपको पता है जब ब्रेड को हम छोड़ देते हैं मॉइस्ट कंडीशन में, मॉइस्चर कंडीशन में, तो उस पर फंगस अटैक करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे खाने को खराब करते हैं। स्पॉइल्ड फूड एमिट बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट, कलर चेंज। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब अटैक करेंगे, जब हमारा खाना खराब हो जाएगा, तो हमने नोटिस किया उसमें से एक गंदी सी स्मेल आती है, साथ ही साथ उसका स्वाद भी बदल जाता है, स्वाद में भी एकदम अजीब हो जाता है और उसका कलर भी चेंज होना शुरू करता है। इज स्पॉइलिंग फूड अ केमिकल रिएक्शन। क्या स्पॉइलिंग जो ये फूड का है ये क्या केमिकल रिएक्शन है। जी हाँ, बिल्कुल ये केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। पहली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। पहली कुछ मैंगोज लेके आती है पर उसे नहीं खा पाती है। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन। यानी कुछ दिनों बाद वो क्या देखती है कि वो पूरी तरीके से सड़ चुके हैं और खराब हो गए। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। पर वो क्या देखती है, जो मैंगो पिकल्स होते हैं, जो मैंगो आम का अचार होता है उसकी दादी माँ बनाती हैं, वो काफ़ी लंबे तक समय तक चलता है बिना खराब हुए। सी कंफ्यूज्ड, और वो कंफ्यूज हो जाती है। मेथड है केमिकल मेथड है। सॉल्ट एंड एडेबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी जो सॉल्ट होती है और एडेबल ऑयल जो खाने वाला हमारा तेल होता है और जो नमक होता है, ये कॉमन केमिकल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक कर सकते हैं। देयर फोर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव, और इसीलिए इनको प्रिजर्वेटिव भी बोला जाता है। वी एड सॉल्ट और एड एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। और हम यही कारण है कि हम जो अपने अचार में या फिर किसी भी पदार्थ में सॉल्ट या फिर एसिड डालते हैं, जिससे कि वो माइक्रोब्स उस पर अटैक नहीं कर पाते हैं और वो लंबे समय तक चलता है। सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। यानी अगर हम ये दो देखते हैं तो ये दो हमारे केमिकल हैं जो कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं। इनको हम इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों को सुरक्षित रखते हैं लंबे समय तक के लिए। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, यानी कॉमन सॉल्ट की मदद से कैसे हम जो आम नमक होता है उसकी मदद से कैसे हम प्रिजर्व करते हैं, बचा के रखते हैं अपने खाने को। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। यानी कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल करके हम बहुत लंबे समय तक अपने मीट को और अपनी फिश को बचा सकते हैं। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद अ ड्राई सॉल्ट। यानी जो मीट और फिश होती है उसको हम सूखे नमक से कवर कर देते हैं। उस टू चेक
ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक करने के लिए। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टर्मरिंड, यानी कि इन चीज़ों को भी बचाने के लिए, इन पदार्थों को भी बचाने के लिए भी हम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन बाय शुगर्स, जैम, जेलीज, स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर, यानी जैम की बात करते हैं, जेली की बात करते हैं, स्क्वैशेस की बात करते हैं, तो इनको हम प्रिजर्व करते हैं शुगर से। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड, यानी जो शुगर होता है, शुगर मॉइस्चर जो नमी होती है, हमने जैसा ब्रेड वाला एग्जांपल लिया था, नमी हमारी वहाँ पे फंगस लगाना शुरू करती है। तो जो शुगर होती है, शुगर जब हम जैम जेलीज में ऐड कर देंगे, स्क्वैशेस में ऐड कर देंगे, तो वो नमी जो होगी उसको सोख लेगा, मतलब जो मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर को रिड्यूस करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे कि बैक्टीरिया हमारे मर जाते हैं। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, यानी तेल और जो हमारा सिरका होता है उससे कैसे हम बचाते हैं। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच कंडीशंस और एनवायरनमेंट, यानी विनेगर होता है और जो ऑयल होता है, सिरका होता है या तेल होता है, वो हमारे अचार को बचाता है, क्योंकि बैक्टीरिया उस कंडीशंस में, उस एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड, वेजिटेबल सब्जियां हो गई, फल हो गए, फिश हो गई, मीट हो गई, इनको हम इस तरीके से बचाते हैं ऑयल और विनेगर की हेल्प से। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, यानी कैसे हम गर्म या ठंडा करके अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड। बॉइलिंग किल मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी हमने देखा है कि हम मिल्क को स्टोर करने से पहले उसे बॉईल करते हैं। तो बॉईल करने से होता है क्या है, बॉइलिंग जो करते हैं तो वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो किल कर देता है। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो हम अपने फूड्स को प्रिजर्व करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि लो टेम्परेचर भी हमारी माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देता है। उसी तरीके से जैसे कि हम अपने फूड को प्रिजर्व करने के लिए उसे गर्म करते हैं या फिर हम उसे ठंडा करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा गर्म या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा करके भी हम माइक्रोब्स की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, यानी हमने देखा होगा बहुत सारे मिल्क के पैकेट्स पे पास्चराइज्ड मिल्क लिखा रहता है, तो पास्चराइज्ड मिल्क को हम कंज्यूम कर सकते हैं बिना बॉईल किए हुए, क्योंकि वो फ्री होता है हमारे हार्मफुल माइक्रोब्स से। क्या होता है पास्चराइज्ड मिल्क, द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकंड, यानी 70 डिग्री सेल्सियस तक दूध को गर्म किया जाता है 15 से 30 सेकंड तक के लिए। एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, यानी 15 से 30 सेकंड तक उसको 70 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट करते हैं और उसके बाद अचानक से उसे हम एकदम ठंडा कर देते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, इसको करने से होता है क्या है, जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ को कंट्रोल कर लेते हैं या फिर हम उसे बचा सकते हैं, उस पर माइक्रोब्स हमारे ग्रो नहीं कर पाते हैं। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, यानी कि ये जो प्रोसेस है इसको डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने। इट इज़ कॉल्ड पास्चराइजेशन, और इसी वजह से इसे पास्चराइजेशन भी बोलते हैं। स्टोरेज एंड पैकिंग, दीज डेज ड्राई फ्रूट एंड इवन वेजिटेबल आर सोल्ड इन अ सील्ड एयर टाइट पैकेट्स, यानी अगर आजकल हम देखते हैं तो वेजिटेबल्स होते हैं या फिर हमारे और भी फ्रूट्स आइटम्स हैं, उन्हें हम एयर टाइट पैकेट्स में हम उसे सेल करते हैं। तो वो भी सिर्फ हमारी इसी वजह से हो पाता है क्योंकि माइक्रोब्स को हम किल कर देते हैं अपनी पर्टिकुलर गैसेस से, जैसे कि हमने चिप्स के पैकेट में देखते हैं कि नाइट्रोजन फिल्ड होती है, वो क्रिस्पी बनाती है। प्रीवियस क्लासेस में देखा कि राइजोबियम हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेगुमिनेस प्लांट्स में। लेगुमिनेस प्लांट्स क्या होते हैं, लेगुमिनेस प्लांट वो प्लांट होते हैं जो हमें फ्रूट्स देते हैं। राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ अ लेगुमिनेस प्लांट्स, यानी जो ये हमारे फ्रूट्स गिविंग प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में हमें राइजोबियम देखने को मिलता है, मतलब राइजोबियम वहाँ पे सर्वाइव करता है। सच बीन्स एंड पी विथ विच इट हैज़ सिम्बॉटिक रिलेशनशिप, जिसका ये अगर हम बीन्स और पी का रिलेशन देखते हैं तो ये सिम्बॉटिक रिलेशनशिप होता है। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, कभी कभी नाइट्रोजन हमारी फिक्स हो जाती है लाइटनिंग के द्वारा। बट यू नो डैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट, पर हम जानते हैं हमारे वातावरण एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन की अमाउंट है वो हमारी कांस्टेंट है, ना बढ़ती है ना घटती है। यू मे वंडर हाउ, इस बात को जान के हम आश्चर्यचकित हो सकते हैं कैसे वो हमारी कांस्टेंट है जबकि हम उसे यूज़ करते जा रहे हैं, हमारे प्लांट्स उसे यूज़ करते जा रहे हैं और हमारी सॉइल भी उसे यूज़ कर रही है। एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, नाइट्रोजन साइकिल आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस, यानी हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ
पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उनकी लाइफ का, प्रोटीन का, क्लोरोफिल का, न्यूक्लिक एसिड का या फिर विटामिन का। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट एंड एनिमल, यानी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसे डायरेक्टली हमारे प्लांट या फिर एनिमल कंज्यूम नहीं कर सकते। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स द नाइट्रोजन, यानी कि कुछ बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो हमारी फिक्स करती है नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से, कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, और वो उसे कंपाउंड जो नाइट्रोजन के होते हैं उसमें वो कन्वर्ट करते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर हमारा बैक्टीरिया होते हैं वो। Once nitrogen is converted into this usable compound, it can be utilized by plant from the soil through their root। एक बार ये कन्वर्ट हो जाते हैं कंपाउंड में नाइट्रोजन, तो हमारे जो यूजफुल कंपाउंड में चेंज होने के बाद इसको प्लांट इस्तेमाल कर सकते हैं अब मिट्टी के द्वारा। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर सिंथेसाइज ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। नाइट्रोजन उसके बाद प्लांट्स के लिए प्रोटीन और दूसरे कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल फीडिंग ऑन अ प्लांट गेट दीज प्रोटीन एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स, यानी जो एनिमल हमारे फीड करते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, वो उन प्लांट्स को खाते हैं और नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को। व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल, यानी जब प्लांट या फिर एनिमल की हमारी डेथ होती है तो जो बैक्टीरिया और फंगी होते हैं सॉइल में, वो इसे कन्वर्ट करते हैं, वो इसे कन्वर्ट करना शुरू करते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट में और नाइट्रोजन कंपाउंड में, टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन, दोबारा से प्लांट को इस्तेमाल करने के लिए। सर्टन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ नाइट्रोजन गैस, यानी कुछ और बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन गैस में भी इसको कन्वर्ट करते हैं, विच गोज बैक इनटू एटमॉस्फेयर, यानी जो वापस से हमारी एटमॉस्फेयर में चली जाती है। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ अ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट, और यही वो कारण है कि जो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में वो हमारी कांस्टेंट है। नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लाइटनिंग फिक्स करती है नाइट्रोजन को, या फिर हमारे नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी करते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं उसे नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स हमारे सॉइल में जाते हैं और लाइटनिंग भी हमारे सॉइल में ही फिक्स करती है नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन को फिर प्लांट लेते हैं, प्लांट लेने के बाद प्लांट से एनिमल लेते हैं और एनिमल जब उसे वेस्ट में चेंज करते हैं एक्सक्रीशन या फिर डेथ प्रोसेस से, फिर से वो एनिमल से ट्रांसफ़र होता है सॉइल में, और सॉइल से कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं और फिर से वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, यानी कि कंप्लीट ये साइकिल चलता रहता है। इसी वजह से नाइट्रोजन हमारी 78% कॉन्स्टेंटली हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है।